नमस्कार, राम राम साहब। मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज चैनल खास मुलाकात जल उपभोक्ता संगम। हमारे साथ हैं आनंद जी भादू। उनसे जानेंगे क्या क्या विकास के मुद्दे थे और किन किन विकास के मुद्दों पर वे चुनाव लड़े थे, निर्विरोध चुनाव जीते हैं। तो सर, पहले तो आपका पूरा परिचय। नमस्कार, मैं आनंद भादू, जल उपभोक्ता संगम का अध्यक्ष। निर्विरोध इस बार मुझे जनता ने चुना है। तो मुद्दे तो यही थे कि जो पानी की बारी है और समय समय पर जो खाले हैं, मरम्मत उनकी, रख रखाव, फटियाँ वगैरह उनकी जो समय पर सही करवाया जाए और किसानों के अंदर मामला सही समय पर लिया जाए। उनको अलग जितनी भी सूचनाएं हैं नहरी विभाग की तरफ से वो उनको भेजी जाए। बस इन्हीं छोटी मोटी बातों पे हमारा फोकस था और उसी के आधार पर ग्रामवासियों ने हमें निर्विरोध ही चुन दिया। आनंद जी, इससे पहले आपने कभी कोई चुनाव लड़ा था या जो पहले चुनाव था आपके परिवार में? नहीं, मेरे परिवार में तो चुनाव, पिताजी थे वो सरपंच के चुनाव लड़ चुके हैं और मेरा भी ये चुनाव पहला ही था। आनंद जी, एक प्रगतिशील किसान भी हैं आप, इसके साथ साथ क्या कहना चाहेंगे जो आने वाले जो किसान हैं, जो युवा किसान हैं, उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन रहता है आपका? सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि परंपरागत खेती को हमें छोड़ना पड़ेगा। जो पानी की कमी है तो ड्रिप पद्धति, जो मैं 10-12 साल से किन्नों का बाग मैं ड्रिप पे ही लगा रहा हूँ और अच्छा कामयाब भी है। तो अभी जो नरमे की बिजाई हो रही है वो भी मुझे खुशी है कि अब किसान ड्रिप की तरफ जाने लग गए हैं। तो परंपरागत खेती को छोड़ के हमें दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। तो ड्रिप हुई, और एग्रीकल्चर के अंदर आपको पॉली हाउस हुआ और सब्जियां लगानी, तो अलग अलग खेती पर जाके हमें कुछ करना होगा, तभी फ़ायदा मिलेगा। वरना परंपरागत खेती में हम जो पानी फ्लो के द्वारा लगाते हैं वो बहुत ही वेस्टेज है, 80-90% वेस्ट हो जाता है, तो वो छोड़ना पड़ेगा। आनंद जी, आप निर्विरोध चुनाव जीते हैं, लोगों ने आपको सहारा है, उनके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? क्योंकि नहर की बात करें तो साफ सफाई नहीं होती, खाले की मरम्मत नहीं हो पाती समय समय पर। क्या कहना चाहेंगे और क्या विकास रहेगा इन मुद्दों पर? देखिए, मेरा जो अध्यक्ष बनाया गया इन्होंने, तो मेरा कोऑर्डिनेट नहरी विभाग के साथ होगा। तो उनके साथ संपर्क करके और सभी जितने भी यूनियन संगठन हैं उनसे बातें करके हम जितने पानी की समस्याएं हैं अगर, तो उसमें भी हम अपना योगदान देंगे। किसानों की जो समस्याएं हैं वो वहाँ तक पहुँचाएँगे। तो यही है, छोटी बहुत जितनी भी समस्याएं किसानों को आएगी पानी संबंधित, तो जो मेरा पद है, जो जिसके हिसाब से मुझे अधिकार दिए गए उसी के अनुरूप सारे कार्य किए जाए। आनंद जी, आपसे सवाल थोड़ा हटके है क्योंकि मुझे अधिकार दिए गए उसी के अनुरूप सारे कार्य किए जाए। आनंद जी, आपसे सवाल थोड़ा हटके है क्योंकि कई बार किसान को बीमा नहीं मिल पाता, कई बार अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, या फसल काटते समय हाथ या पैर या किसी प्रकार की उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपसे कुछ हटके है, इस चुनाव से हटके है, भाईचारे के नाते आप उनका क्या सहयोग कर पाएंगे? नहीं, ये तो जैसी ये समस्याएं हैं जो जिन लोगों को पता नहीं होता भी मेरे क्या अधिकार हैं, तो हमारे वैसे भी जितने भी भाई लोग हैं मेरे गांव के और के, जो मुझसे राय लेते हैं, पूछते हैं, उनको बताता हूं और उनसे जुड़ा रहता हूं। तो बीमा के अंदर अपने को ध्यान रखना है, कितना बीमा इस बार अपना कटौती हुई है तो वो भी ध्यान रखो। और अगर किसी ने KCC नहीं करवाई हुई है तो वो भी अगर आप अलग से अपना प्रीमियम भर के बीमा करवा सकता है। तो कुछ जागरूकता लोगों को और देनी पड़ेगी। और ये बीमा कंपनी जो इस बार मुआवजा दे रही है, कितना दे रही है, किसको दे रही है, तो ये सब जागरूक होकर हमें देखना पड़ेगा और हम ये बताते भी हैं सभी को। और ये किसानों के भाव भी कई बार फसलों को पूरा नहीं मिल पाता, क्या उनके साथ आप खड़े रहेंगे? हाँ, ज़रूर। अगर किसानों का भाव, अगर MSP पर अगर बिक्री नहीं होती है, सरकार नहीं लेती है, तो हम उसके लिए भी इकट्ठा होंगे और सरकार को ये चेताएंगे कि हमें MSP पे इस बार चने की जैसे है, तो अभी खाजूवाला में शायद इस बार MSP में कोई खरीद नहीं हुई और बाकी तो अभी भाव सारे जिन्स के ऊपर हैं तो ज़रूरत भी नहीं पड़ी। पर अगर आने वाले भविष्य में अगर कहीं MSP से कम बिक रहा है और MSP पर सरकार नहीं ले रही है तो हम ज़रूर इसके लिए प्रयास करेंगे। बात करें अनूपगढ़ शाखा की या गंगा नहर की, पानी की जो स्टोरेज है वो कम कर रखा है, पानी आगे जा रहा है, नहरी पानी, तो क्या प्रयास रहेगा आपके संगठन का, क्या प्रयास रहेगा, क्या करेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब हमें अलग अलग ज़िलों से हम यहाँ पे आके सरकार ने हमें ज़मीनें दी खेती करने के लिए, तो हमें ये विश्वास दिलाया गया था भी पंजाब की तरह यहाँ खेती होगी, नरमा वगैरह होगी। लेकिन धीरे धीरे आज इतने सालों बाद हमें सिर्फ पेयजल ही मिलने लगा है
और जो पानी था वो आगे जैसलमेर और दूर दूर तक सिर्फ शहरों के लिए उन्होंने इंदिरा गांधी को कर दिया पेयजल के लिए। तो हमारी यही मांग है कि जो असली किसानों के लिए खेती करने के लिए ज़मीनें दी थी, तो हमारा जो 52% या 50% जो हमारा फर्स्ट फेज़ का पानी है वो हमारे लिए रिजर्व किया जाए। और ये मांग आने वाले दिनों में हम और ज़ोर शोर से उठाएंगे और इसके लिए एकजुट होंगे। जनता को क्या कहना चाहेंगे, आपकी जो दे देना चाहेंगे? जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि जो अपना नहरी इलाका है खाजू वाला, हमने सबसे बड़ी समस्या पानी की है, तो इसके लिए सभी एकजुट होके और किसी राजनीतिक पार्टियां और एक तरफा ना होके सभी पानी